11वां मौजज़ा, चांद का 2 टुकड़े होना। बेसत के 90 साल मौजज़ाए शक़ुल कमर का वाक़या पेश आया कि एक रात हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्र इस्माइल के पास बैठे हुए थे और कुफ़ार कुरैश अपनी मजलिसों में बैठे हुए कह रहे थे कि मोहम्मद के मामले ने तो हमको आजिज़ कर दिया है और कुछ समझ में नहीं आता कि उनके बारे में हम क्या कहें। बाज बोले कि जादू आसमान में काम नहीं करता, आओ चलें उनसे कहें कि कोई आसमानी मौजज़ा दिखाओ। गरज कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहा, ए मोहम्मद, ये मौजज़ात जो आप हमको दिखाते हैं अगर जादू नहीं है तो कोई अलामत आसमानी दिखाइए, क्योंकि हम जानते हैं कि जादू आसमान में असर नहीं करता। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस चांद को देखते हो 14वीं रात का है, अगर तुम कहो तो हम तुमको चांद का मौजज़ा दिखाएं। वो बोले, हाँ दिखाओ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मौजज़ नमा अंगुष्ठ से चांद की तरफ इशारा किया तो वो फौरन 2 टुकड़े हो गया और एक रिवायत के मुताबिक कोहे हिरा चांद के दोनों टुकड़ों के दरमियान नजर आने लगा। ये देखकर कुफ़ार कुरैश ने कहा, इन टुकड़ों को बदस्तूर मिला दीजिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इशारा किया। वो दोनों टुकड़े चश्म ज़दन में एक दूसरे से मिल गए और चांद अपनी जगह पर जाकर ठहर गया। जब कुफ़ार ने यह मौजज़ा देखा तो कहने लगे, मोहम्मद का जादू आसमान और ज़मीन में यकसां जारी है। 12वां मौजज़ा, फातिमा बिनते असद का इंतकाल के बाद कलाम करना। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वालिदा मौज़मा हज़रत फातिमा बिनते असद अलैहिस्सलाम वासिल बहक हुई तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर इतला दी। पैगंबर खुदा ये सुनकर रोने लगे और फरमाया, वल्लाह वो मेरी भी माँ थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मैयत पर तशरीफ़ लाए और अपना पैराहन और चादर देकर फरमाया, ए अली, इनको कफन में शामिल कर दो, जब फारिग हो जाओ तो मुझे इत्तला दे देना। गरज जब गुस्ल कफन से फारिग हुए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज मैयत पढ़ी तो ऐसी कि ना उनसे पहले और ना उनके बाद किसी पर ऐसी नमाज पढ़ी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज मैयत में 70 तकबीरें कहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र में उतरे और लेट गए। फिर जनाब फातिमा बिनते असद को कब्र में लिटाया और पुकारा, ए फातिमा। तो जवाब मिला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया, क्या वो तमाम उम्मूर जिनका खुदा ने वादा किया था आपको हासिल हो गए? जनाब फातिमा बिनते असद ने जवाब दिया, हाँ या रसूल अल्लाह, खुदा आपको जज़ाए खैर दे। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक उनसे बतौर राज गुफ्तगू करते रहे। फिर कब्र से बाहर निकले तो लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने चंद ऐसे काम किए जो किसी के लिए नहीं किए थे। फरमाया, एक रोज मैंने उनसे कहा था कि लोग अपनी कब्रों से बरहना मैशूर होंगे, तो वो बहुत रंजीदा हुई और रोने लगी और कहा, कैसी रुसवाई है ये। इसीलिए मैंने उनको अपना पैराहन पहना दिया और खुदा से इल्तिजा की कि उनका कफन मैला ना हो, यहाँ तक कि वो दाखिले बेहिश्त हों। और एक रोज मैंने उनसे सवाल और फिशारे कब्र के बारे में जिक्र किया तो वो फरियाद करने लगी। इसीलिए मैं उनकी कब्र में लेट गया और खुदा से दुआ की कि उनकी कब्र में बेहिश्त की जानिब से एक दरवाजा खोल दें और उनकी कब्र को बेहिश्त की मानिंद गुलजार बना दें।